हमारा ब्रह्मांड अनेकों रहस्यमय दुनियाओं से भरा पड़ा है। हमारे सौर मंडल से परे खोजे गए हजारों एक्सोप्लैनेट्स में से कोई भी हमें हमारी पृथ्वी जितना मेहमाननवाज नहीं लगा। कुछ ग्रह पास के तारों की असहनीय गर्मी से पिघल जाते हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए बर्फ में जमे रहते हैं या विध्वंसकारी रेडिएशन से झुलस जाते हैं। लेकिन इस इनहॉस्पिटेबल या अनुपयुक्त ग्रहों की भीड़ में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो काफी अलग हैं। इन ग्रहों की सतह पर महासागरों और नदियों का अद्भुत संगम है। बादल इनके आकाश में तैरते हैं और इनकी वायुमंडल में बारिश और गरज चमक होती रहती है। हो सकता है ये ग्रह अनोखे और खूबसूरत जीवन के पालने बन सकें, जैसे कि कभी पृथ्वी बनी थी। आज हम आपको इनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय ग्रहों की सैर कराएंगे। जीवन का रहस्य, जटिलता और अद्वितीयता हमें हमेशा से हैरान करती रही है। हजारों सालों से इसका अध्ययन करने के बावजूद कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हमारे ग्रह के बाहर जैविक जीवन कितना व्यापक है। अभी तक हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पृथ्वी की बायोस्फीयर एक अनोखी घटना है या यह सतत विकास का एक प्राकृतिक और तार्किक परिणाम है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसके लिए वैज्ञानिक अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स या ESI का उपयोग करते हैं। यह दो मुख्य मापदंडों पर आधारित है: किसी खगोलीय पिंड की सतह पर ग्रेविटी का स्तर और उसका इक्विलिब्रियम तापमान। इन मापदंडों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई अन्य ग्रह पृथ्वी के कितना समान है और उसके सतह पर जीवन के लिए परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं। हालांकि ESI का आकर्षण इसकी सादगी में है, क्योंकि जब कोई नया ग्रह खोजा जाता है तो आमतौर पर उसकी कक्षा, मास और साइज के बारे में जानकारी मिल जाती है। यह जानकारी इंडेक्स के बुनियादी मापदंडों की गणना के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों को यह नहीं ध्यान में रखता। अब हम इस परिभाषा को थोड़ा और बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को शामिल करेंगे। सबसे पहले, ग्रह के मूल तारे की एक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। रेड ड्वार्फ्स की लगातार होने वाली फ्लेयर्स और स्टेलर उत्सर्जन इसके निकटतम ग्रहों की वायुमंडलीय स्थिरता और रेडिएशन पृष्ठभूमि को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी विशाल तारों की तुलना में रेड ड्वार्फ्स अधिक अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि विशाल तारों का जीवन काल बहुत छोटा होता है और उनका रेडिएशन बहुत विनाशकारी होता है, जिससे जीवन के विकास के लिए कोई संभावना नहीं बचती। सबसे अनुकूल तारे ऑरेंज और येलो ड्वार्फ्स होते हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है। ग्रह और उसके तारे के बीच की दूरी भी महत्वपूर्ण है। बहुत निकट स्थित ग्रहों का एक ही पक्ष हमेशा तारे की ओर होता है, जिससे दिन और रात की गोलार्धों के बीच तापमान में भारी अंतर होता है। अधिक दूरी पर ग्रह गर्मी और प्रकाश के स्रोत से बहुत दूर होता है, जो जीवन के उद्भव की संभावनाओं को कम कर देता है। इसके अलावा ग्रह के प्रकार और केमिकल कॉम्पोजिशन को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि जीवन के विकास के लिए विशिष्ट रासायनिक तत्वों का मिश्रण और विशिष्ट भूभाग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमने जो मापदंड निर्धारित किए हैं, वे किसी ग्रह पर जीवन के अनुकूल स्थितियों का व्यापक रूप से आकलन करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, इन मापदंडों के अनुसार पृथ्वी बेहद आकर्षक दिखती है, जो अन्य वस्तुओं के लिए एक प्राकृतिक बेंचमार्क है। अब चलिए कुछ ग्रहों की यात्रा करते हैं। एक GJ1002b, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी। GJ1002b नामक ग्रह हमारे ग्रह से सिर्फ 15.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे 2022 में खोजा गया था। यह ग्रह अपने तारकीय केंद्र के चारों ओर हर 10 पृथ्वी दिनों में एक पूर्ण कक्षा पूरा करता है। GJ1002b का मास पृथ्वी के मास से 8% अधिक है और इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस से केवल 3% बड़ा है। GJ1002b का तारा GJ1002 एक छोटा और मध्यम रेड ड्वार्फ है, जिसका रेडियस सूर्य के रेडियस का केवल 14% है और इसका मास हमारे तारे से 8 गुना छोटा है। GJ1002 की सतह का तापमान लगभग 3000 केल्विन है, जो कि लगभग 2730 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसकी ल्यूमिनोसिटी बहुत कम है, सूर्य से लगभग 700 गुना कम। ग्रह के बहुत करीब होने के कारण यह माना जाता है कि यह ग्रह टीडली लॉक्ड हो सकता है, जिसका मतलब है कि इसका एक पक्ष हमेशा तारे की ओर रहता है। इसके परिणामस्वरूप दिन और रात के गोलार्धों के बीच बहुत बड़ा तापमान अंतर हो सकता है। हालांकि ग्रह की सतह पर औसत तापमान लगभग 230 केल्विन या -43 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जो मंगल ग्रह से थोड़ा गर्म है।
GJ1002b का मास पृथ्वी से 8% अधिक है और इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस से केवल 3% बड़ा है। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर फ्री फॉल का त्वरण लगभग वैसा ही है जैसा हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि यह ग्रह बर्फ से ढका एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है। इस ग्रह का ESI या अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 86 है, जो इसे हमारे सिस्टम में एक उच्चतम स्कोर देता है। मॉडलिंग के अनुसार ग्रह का रोशनी वाला गोलार्ध पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकता है जिससे लिक्विड वाटर का महासागर बन सके और द्वीपों या यहाँ तक कि पूर्ण महाद्वीपों का निर्माण हो सके। इसके अतिरिक्त तारे के निकट होने के कारण ग्रह के आंतरिक हिस्से में तापमान अधिक हो सकता है, जिससे इसके रात्रि पक्ष में बर्फ के नीचे छिपा हुआ महासागर हो सकता है। GJ1002b प्रणाली में केवल एकमात्र ग्रह नहीं है। इसके साथ GJ1002c भी खोजा गया है, जो थोड़ा दूर स्थित है। इसकी कक्षा का रेडियस 0.074 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है और यह तारे के चारों ओर 21 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मास पृथ्वी से 36% अधिक है और यह ग्रह भी बहुत ठंडा है, जिसका तापमान लगभग -91 डिग्री सेल्सियस नीचे है। K2-72e गर्म और आरामदायक। K2-72e ग्रह 27.1 प्रकाश वर्ष दूर है। यह ग्रह एक छोटे रेड ड्वार्फ तारे के चारों ओर हर 24 दिनों में एक पूर्ण कक्षा पूरी करता है। यह ग्रह हमारे ग्रह से 22 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है और इसका ESI 87 है। K2-72e अपने तारे से 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित है, जो इसे हैबिटेबल जोन में रखता है। इसके कारण इस ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि यह ग्रह टीडली लॉक्ड हो सकता है, जिसका मतलब है कि इसका एक पक्ष हमेशा तारे की ओर रहता है। इस ग्रह पर जीवन के विकास के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है यहाँ के पौधे लाल या बैंगनी रंग के हों और जीवन के अन्य रूप भी अनोखे और अद्भुत हो सकते हैं। K2-72e का मास पृथ्वी से 2.2 गुना अधिक है, जिससे इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण 32% अधिक होता है। इसके तारे की कम ल्यूमिनोसिटी के बावजूद यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में 11% अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। इस ग्रह की सतह पर औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी से थोड़ा अधिक गर्म है। इसके तारे के फ्लेयर्स और स्टेलर वाइन्स से सुरक्षा के लिए इस ग्रह पर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जो जीवन को विकिरण से बचाने में सहायक हो सकता है। K2-72e के पौधों का रंग लाल या बैंगनी हो सकता है और यहाँ जीवन के अन्य रूप भी अनोखे और अद्भुत हो सकते हैं। इस ग्रह पर हवा में बेहद सुंदर और अद्वितीय ऑरोरास हो सकते हैं। 3. केपलर 452b सबसे रोमांचक खोज। केपलर 452b ग्रह 1800 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक येलो ड्वार्फ तारा केपलर 452 के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसे 2015 में खोजा गया था। केपलर 452b का मास पृथ्वी से 5 गुना अधिक है और इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस से 1.5 गुना बड़ा है। यह ग्रह अपने तारकीय केंद्र के चारों ओर हर 385 दिनों में एक पूर्ण कक्षा पूरी करता है, जो इसे हैबिटेबल जोन में रखता है। इस ग्रह पर जीवन के उद्भव के लिए संभावनाएं बहुत अनुकूल हो सकती हैं। केपलर 452b पर सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है, जो पृथ्वी से थोड़ा अधिक गर्म है। इस ग्रह पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 2.2 गुना अधिक है, जिससे यह ग्रह एक डेंस एटमॉस्फेयर को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। यह ग्रह संभावित रूप से विशाल महासागरों और द्वीपों से घिरा हो सकता है। ग्रह पर उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ की वनस्पति और जीवों के आकार और संरचना में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। यहाँ के पौधों का रंग हरा या नीला हो सकता है और जीवन के अन्य रूप भी हो सकते हैं। ग्रह पर जीवन के अनुकूल होने की संभावना के कारण यहाँ के पौधों और जीवों का विकास असाधारण रूप से दिलचस्प हो सकता है। केपलर 452b का जलवायु मेसोजोइक युग की तरह हो सकता है, जो विशाल महासागरों और द्वीपों के साथ समृद्ध और विविध प्रकार के जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। इस ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, जो इसे अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक रोमांचक और महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाती है। आखिरकार, हमारी पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है और हमें इसे सुरक्षित रखने के हर अवसर का उपयोग करना चाहिए। अन्य ग्रहों की खोज में लगे रहना रोमांचक है, लेकिन हमें अपने ग्रह की देखभाल करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भविष्य में ऐसी ही और भी रोमांचक सामग्री देखना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।